हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की प्लेलिस्ट के एक नए एपिसोड में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीकनेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इससे पहले दोस्तों हमने डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वीकनेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर की कमियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वैसे यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर में बेशक बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, परंतु विशेषताओं के साथ साथ उसमें कुछ कमियां भी होती हैं। तो चलिए कुछ कमियों के बारे में बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पर लिखा है पहला जो हमारा पॉइंट है वो दोस्तों लैक ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि की कमी या कहें तो बुद्धि का अभाव। तो गाइस यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर सिस्टम पूरा प्रोग्रामिंग पर आधारित होता है या प्रोग्रामिंग पर बेस्ड होता है। जिस प्रकार के कार्य करने के लिए उसमें सॉफ्टवेयर लोड किए जाते हैं, कंप्यूटर सिर्फ उसी तरीके के कार्य करने में सक्षम होता है। तो गाइस इसके बारे में तो आपको भी पता है कि कंप्यूटर एक मशीन होता है, और दोस्तों कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि प्रोग्रामिंग पर बेस्ड होती है, यानी कि इसके अंदर जो भी काम होते हैं वो सारे प्रोग्रामिंग पर बेस्ड होते हैं। तो गैस इस तरीके से कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लोड किए जाते हैं, या कहें तो जिस तरीके के काम करने के लिए उसमें जिस तरीके का सॉफ्टवेयर डाला जाता है, तो कंप्यूटर सिर्फ उसी तरीके के कार्य करने में सक्षम होता है या कहें तो कैपेबल होता है। यानी कि दोस्तों जिस तरीके का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, लोड होगा, तो कंप्यूटर सिर्फ उसी तरीके के काम कर पाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर कोई भी अपने आप से काम नहीं करता। जिस तरीके का सॉफ्टवेयर आप उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे उतना ही कार्य सिर्फ आपका कंप्यूटर करेगा। इसके अलावा कंप्यूटर अपने तरफ से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पर लिखा है एटीएम से पैसे निकालना, और इसके अलावा दूसरा एग्जांपल लिखा है पैसे जमा करने वाली मशीन में खाते में पैसे जमा करना। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एटीएम भी एक मशीन होता है, और जहाँ पर पैसे जमा करते हैं तो वहाँ पर भी एक मशीन होता है। तो ऐसे में ये दोस्तों दोनों के दोनों कंप्यूटर होते हैं एक तरीके से, लेकिन दोनों ही अलग अलग मशीन होते हैं, यानी कि दोनों अलग अलग तरीके के काम करने के लिए बनाए जाते हैं। एक में पैसे निकालने के लिए तथा दूसरे में पैसे जमा करने के लिए प्रोग्राम होता है। तो गाइस एक मशीन से दूसरी मशीन का काम नहीं किया जा सकता। तो गाइस बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे दोस्तों एटीएम मशीन जो होती है वो दोस्तों एक तरीके का कंप्यूटर होता है, और इसके अंदर प्रोग्राम लोड किया जाता है पैसे निकालने के लिए। तो इसके अंदर आप पैसे डाल नहीं सकते, सिर्फ पैसे निकाल सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जो दूसरी मशीन होती है जहाँ पर हम अपने खाते में पैसे जमा करते हैं, तो उस मशीन से आप पैसे निकाल नहीं सकते। वहाँ पर सॉफ्टवेयर डाला जाता है पैसे जमा करने के लिए, तो वहाँ आप सिर्फ पैसे जमा कर सकते हैं, वहाँ से आप पैसे निकाल नहीं सकते। तो गाइस आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि कंप्यूटर के अंदर लैक ऑफ इंटेलिजेंस होती है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर बुद्धि नहीं होती, यानी कि बुद्धि का अभाव होता है। तो कंप्यूटर सिर्फ उतना ही काम करता है जितना कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला जाता है, यानी कि जितना भी उसके अंदर सॉफ्टवेयर लोड करेंगे तो वो सिर्फ उतना ही काम करेगा, अपने मन से कोई भी काम नहीं करता है। इसके बाद में गाइस हमारा दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ इमोशंस, यानी कि भावनाओं की कमी या कहें तो फीलिंग्स की कमी। तो गाइस यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर एक मशीन है तो वह मशीन की तरह ही कार्य करता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, कंप्यूटर एक मशीन है तो वह मशीन की तरह ही काम करेगा, अर्थात कंप्यूटर में खुद से सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती। दोस्तों कंप्यूटर जब एक मशीन है तो वो कहाँ से सोचेगा और कहाँ से समझेगा, यानी कि कंप्यूटर में खुद से सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती, इसीलिए वह सभी कार्यों को निर्देशों के आधार पर करता है। इसीलिए दोस्तों कंप्यूटर जो होता है, मैंने ऊपर आपको बताया कि प्रोग्रामिंग बेस्ड होता है, तो कंप्यूटर जितने भी काम करता है वो सभी काम निर्देशों के आधार पर करता है, यानी कि कंप्यूटर को आप जो भी कमांड देंगे तो उसी कमांड के बेसिस पर हमारा कंप्यूटर काम करेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, तो अगर किसी कंप्यूटर या फिर रोबोट या फिर मशीन में किसी भी मशीन को नष्ट करने के लिए प्रोग्राम डाला गया है, प्रोग्राम किया गया है, तो वह बिना समय किए मशीनों को नष्ट कर देगा, फिर वो भले ही कितनी महंगी क्यों ना हो। तो गाइस यहाँ पर ये सिंपल सा एग्जांपल है दोस्तों, अगर कोई भी कंप्यूटर के अंदर या कहें तो कोई भी रोबोट के अंदर अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम डाल देते हैं कि उसमें मशीनों को नष्ट करने के लिए कोई प्रोग्राम है, तो ऐसे में अगर आप उसको कमांड देंगे, उसको काम करने के लिए बोलेंगे, तो वह सभी मशीनों को जल्दी से तोड़ फोड़ कर नष्ट कर देगा। और ऐसे में दोस्तों मशीन चाहे कितनी भी महंगी हो, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, फीलिंग्स नहीं होती हैं, भावनाएँ नहीं होती हैं। तो मशीन चाहे कितनी भी महंगी हो, अगर उसके अंदर मशीनों को तोड़ने का, नष्ट करने का अगर सॉफ्टवेयर डाला गया है, तो वो बिना समय गवाए सभी मशीनों को नष्ट कर देगा, फिर वो भले ही कितनी महंगी क्यों ना हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर के अंदर लैक ऑफ इमोशंस होते हैं, भावनाओं की कमी होती है, वो किसी चीज़ की कदर नहीं करता। इसके बाद में गाइस जो हमारा थर्ड पॉइंट है जो कि यहाँ पर लिखा है कांट बी यूज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली के बिना हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो गाइस यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर या फिर कोई भी मशीन को कार्य करवाने के लिए उसे पर्याप्त एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर एक इंसान होता है तो वो भी खाना खाता है तभी काम कर पाता है, तो एक कंप्यूटर तो एक मशीन होता है, तो ऐसे में उसको काम करवाने के लिए उसे
पर्याप्त एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके बिना कोई भी मशीन कार्य करने में असमर्थ रहती है। अब दोस्तों अगर आप कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, उसको पावर नहीं देंगे, तो ऐसे में हमारा कंप्यूटर कार्य करने में असमर्थ होता है, कैपेबल नहीं होता है, वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार हमारे कंप्यूटर को विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। तो गाइस कंप्यूटर हो या फिर इंसान हो, अगर इंसान है तो उसको खाने की आवश्यकता पड़ती है, तभी वो काम करेगा। इसी प्रकार हमारे कंप्यूटर को विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो इलेक्ट्रिसिटी मिलने पर ही हमारा कंप्यूटर काम करेगा, जिसकी सहायता से हमारा कंप्यूटर सही तरीके से काम कर सकता है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर को सही तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ही आपका कंप्यूटर सही से काम करेगा, अदरवाइज आपका कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा, काम करने में कैपेबल नहीं होगा। इसके बाद में गाइस जो आज का हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है वो लिखा है अनेबल टू डिफेंड हिमसेल्फ, यानी कि आत्मरक्षा करने में असमर्थ। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर अपनी रक्षा स्वयं से नहीं कर सकता, खुद से वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर एक मशीन होने की वजह से कभी भी खुद की रक्षा नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है दोस्तों, कंप्यूटर एक मशीन है, उसको हम जहाँ पर रख देंगे वो वहीं पर रखा रहेगा। अगर उसको कोई बाहर से डंडा लेके तोड़ता फोड़ता है तो ऐसे में वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक निर्जीव मशीन होती है, वो दोस्तों काम करने के लिए बनाई जाती है। इसके अलावा वो अपनी रक्षा स्वयं से नहीं कर सकती। तो यहाँ पर लिखा है इसीलिए कोई भी कंप्यूटर शारीरिक रूप से क्षति पहुँचाई जा सकती है और वायरस भेजकर अंदर से भी उसको नुकसान पहुँचाया जा सकता है। तो भाई सिंपल सी बात है, कंप्यूटर एक मशीन होने की वजह से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। अगर आप उसको फिजिकली डिस्टर्ब करेंगे, फिजिकली डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो आसानी से नष्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप उसको कंप्यूटर के अंदर वायरस भेजकर भी उसको इंटरनली भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। वो अपनी रक्षा स्वयं से नहीं कर सकता। तो गाइस ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो कि हमारी कंप्यूटर की वीकनेस को दर्शाते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आई होप दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी कमियाँ होती हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में, और गाइस इससे पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो गाइस पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वैसे दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, तो मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करना। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।